हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपलोड्स एट द टाइम। नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्राइसेस की नेक्स्ट एक्सरसाइज आज स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, कैसे हम लोग ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैम गो थ्रू द वीडियो लेक्चर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ओके, तो ये सारी वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए। नाउ फर्स्ट वन 5, 1/2 एंड -1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है आपका? ट्रांसपोज जब भी आप निकालते हैं मैट्रिक्स का, उसको हम बोलते हैं ए डैश, लेट इट ए, और हमने क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। तो देखिए, जो भी आपकी रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और जो कॉलम होता है वो रो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट रो है तो ये आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो का एलिमेंट 1/2 है तो ये आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा एंड थर्ड रो एलिमेंट विल बी दिस। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी को रिवर्स लिख देना है, कॉलम वाले ऑर्डर में लिख देना है। देखो, इस चीज़ से आपकी एक और बात आती है कि ट्रांसपोज ऑफ, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बनता है, ट्रांसपोज ऑफ एनी कॉलम मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। जब भी कॉलम, हम किसी भी कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो रो मैट्रिक्स मिलेगी। एंड इफ़ वी वांट टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स देन इट इज़ कॉलम मैट्रिक्स, तब हमें कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, सेकेंड आपको गिवन है 1, 2, -1 एंड 3। ठीक है, तो लेट इट बी ए, व्हाट विल बी ए डैश? ए डैश क्या होगा आपका? देखो, फर्स्ट रो कन्वर्ट टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्ट टू सेकेंड कॉलम, दिस इज योर आंसर। कुछ भी नहीं करना है, थर्ड पार्ट इज एग्जैक्टली सेम, डू इट बाय योर सेल्फ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इन सेकेंड क्वेश्चन यू हैव गिवन 2 मैट्रिक्स। ठीक है, आपको 2 मैट्रिक्स गिवन है, ए ये है, बी ये है, एंड यू हैव टू वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करके देना है दैट ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। एक्चुअली ये तो क्या होती है, आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, बट हमें शो करना है तो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो दोनों साइड को सॉल्व करते हुए चलते हैं साइमल्टेनियसली। ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए और बी के एलिमेंट को ऐड करके। सो देखो, -1 एंड -4 विल बी -5, 2 + 1 3, 3 - 5 इज -2। बहुत ध्यान से याद करिएगा, माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा। 5 + 1 6, 7 + 2 इज 9, 9 + 0 इज 9। ओके, -2 एंड 3 + 1, 1 एंड 1 2, 1 एंड 1 2। तो ये तो आपकी पहली मैट्रिक्स आ गई, कौन सी, ए प्लस बी। अभी हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपकी ए डैश। अब देखो, यहाँ क्या लिखना है आपको, ए डैश, यानी कि पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है पहले। -1 2 और 3, पहली रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, सेकेंड 5 7 9 एंड थर्ड -2 1 एंड 1। ये हो गया ए डैश प्लस द वैल्यू ऑफ बी डैश। तो बी डैश की वैल्यू भी यही हो जाएगी, -4 1 -5, देन 1 2 0, देन इट इज 3 1 एंड 1। ठीक है, यहाँ तक होगा। नाउ फाइंड इट। देखो, इसका अगर मैं डैश निकालूं, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकालूं, हमने पहले ए प्लस बी किया, अभी उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ओके, तो इसका ट्रांसपोज कितना आएगा? इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो विल बी कन्वर्टेड टू कॉलम, 5 3 -2 6 9 9 1 2 एंड 2। ठीक है, ये आ गया। नाउ इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, देखिए, -1 एंड -4 विल बिकम -5, 5 + 1 6, -2 एंड 3 इज 1। ओके, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 1 2, 3 - 5 -2, 9 + 0 9 एंड 1 + 1 2। देखिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, सो इट इज़ वेरीफाइड हेयर। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया आपका कि दैट ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ओके, सेकंड पार्ट भी है आपके उसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही, उसको अपने हाथ से करिएगा आप लोग। ठीक है, खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं।
दैट इज सो सिंपल। आपको क्या करना है, a माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, ये आपको प्रूफ करना है सेकंड पार्ट में। ओके तो पहले आप क्या करेंगे, a माइनस बी निकालेंगे, देन उसका ट्रांसपोज निकालेंगे इस साइड के लिए, इस साइड के लिए आप a डैश पहले निकालेंगे, देन b डैश निकालेंगे, देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। ओके सो दिस इज योर सॉल्यूशन, देन सब्ट्रैक्ट देम। नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। देखो थर्ड क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली सेम है, बस आप को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसमें ए की वैल्यू नहीं देकर के ए डैश की वैल्यू दी है, तो आप ए डैश से पहले ए की वैल्यू निकाल लेंगे, देन यू विल फाइंड इट। ओके सेम क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर ए डैश है तो ये चेंज हो जाएगा 3 4 -1 2 0 एंड 1, तो ये आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी। बी इज ऑलरेडी गिवन टू यू -1 1 2 2 1 एंड 3। ठीक है, क्या वेरीफाई करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट, लिख लेंगे इसे, a प्लस डी ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। देखिए a प्लस बी, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड a प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, 3 -1 दैट इज 2, -1 एंड 2 दैट इज 1, 0 एंड 1 इज 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 दैट इज ऑल्सो 4। सो इसका भी ट्रांसपोज और निकालना बाकी है। ए डैश व्हाट इज द वैल्यू, इट इज गिवन डायरेक्टली, इसको लिख लेंगे 3 4 -1 2 0 एंड 1। ओके प्लस बी डैश, ये बी डैश क्या है वैल्यू, बी डैश की रिवर्स हो जाएंगे, दिस विल बिकम -1 2 1 1 2 3, दिस इज योर बी डैश। नाउ सॉल्व इट बोथ साइड, इस साइड ट्रांसपोज निकालना है, सो व्हाट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ इट, ट्रांसपोज ऑफ इट विल बी 2 1 1 5 4 4, दिस इज द ट्रांसपोज एंड हियर वी हैव टू ऐड देम। देखिए 3 एंड -1 ऐड होंगे, दैट विल 2, 4 प्लस 1 इज 5, -1 and 2 is 1, 2 plus 2 is 4, this is 0 plus 1 1 and 3 plus 1 4, so both are equal here, so the result is वेरीफाइड। तो रिजल्ट आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके सो सिंपल इट इज, एग्जैक्टली सेकंड क्वेश्चन के लायक है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में ए डैश दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है। अगर आप इसको ए ले लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यू कांट सम इट, आपको सम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके देखो ये ऑर्डर ही डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स को सम करते हैं तो फॉर एडिंग बोथ द मैट्रिक्स ऑर्डर शुड बी इक्वल। ठीक है, ऑर्डर दोनों का इक्वल होना चाहिए, बट हेयर सी दैट द ऑर्डर ऑफ दिस ए डैश मैट्रिक्स इज that is 1 2 3, 3 rows are there and 2 columns, 3 into 2, and here okay it is 2 into 3, so the reverse order will be not same, so we can't add it। अगर आप a plus b लिख देंगे इसे, then we cannot do this। okay so remember it कि जब भी आपको ऐड करना होता है, for adding any two matrix it is very compulsory to be the same order। okay दोनों का order same होना चाहिए। now question number 4 we are solving here। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है ए डैश इज वन मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स इज बी, एंड यू हैव टू फाइंड द रिजल्ट दैट ए प्लस 2b होल डैश। ओके ये आपको फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम ए डैश वी कैन फाइंड ए, सो वी विल फाइंड इट -2 3 1 and 2, b is already given to you। now a plus 2b we have to find, ना a plus 2b, so देखो a matrix will remain same but this matrix B is multiplied by 2, so it will become -2 2 0 and 4। मैट्रिक्स पूरी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ वी हैव टू ऐड इट। ठीक है, हमें इसको ऐड करना है। इफ वी ऐड इट -2 and -2 will become -4, this is become 1, 3 plus 2 5 and this is 6। now we have to find the transpose of it। देखिए ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, the row will become column 5 and 6। ओके सो दिस इज द ट्रांसपोज। सो सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं ज़्यादा करना है आपको, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आपके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ योर एक्सरसाइज। ओके क्वेश्चन नंबर 5th को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है, इसमें एडिशन नहीं है। ओके ए एंड बी टू मैट्रिसेस आर गिवन टू यू, वेरीफाई द रिजल्ट दैट ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। यू हैव टू वेरीफाई दिस रिजल्ट। ए इज गिवन टू यू, बी इज गिवन टू यू। okay now from both the side we are going to solve simultaneously। first of all this we will write a into b। okay what is a into b,
दैट इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। देखो बी डैश क्या हो जाएगा, -1 2 and 1, sorry I have written this wrong, actually this is 1, this is 1 -4 and 3, and the B matrix is -1 2 and 1. okay, this is AB, that is equal to B dash A dash। देखो B dash की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 2 and 1, this is the value of B dash, and what will be the value of A dash? A dash आपकी क्या बन जाएगी, रो मैट्रिक्स बन जाएगी, 1 -4 and 3। नाउ सॉल्व दैम। ओके, सॉल्व करेंगे इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस। ओके, मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, ठीक है, देन फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो टू थर्ड कॉलम, ओके, देन सेकंड रो ऑल्सो ऐसे ही सेम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके, पहला एलिमेंट आएगा 1 इंटू -1, दैट इज -1। ओके, देन फर्स्ट एलिमेंट टू first row to second column, okay, so this will become 2 and this will become 1। देखो ये 1 into 3 की मैट्रिक्स, this is 3 into 1 matrix and this is 1 into 3 matrix, so answer will be 3 into 3। okay, minus and -1 will multiply here, it will become plus of 4 -2, this is 8 minus of 8 and this will become minus of 4। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, it will become minus of 3, 3 2s are 6 and 3 1s are 3। so this is the matrix। now you have to make its transpose also। ठीक है, A B निकाल दिया, A B dash निकालना है। ओके, now here we will solve also, यहाँ भी सॉल्व करेंगे। it is also the matrix of 3 क्रॉस 1 एंड इट इज़ ऑफ 1 क्रॉस 3। तो आपकी मैट्रिक्स यहाँ भी 3/3 ऑर्डर की ही बनेगी। ऑब्वियसली 3/3 ऑर्डर की बननी है बिकॉज बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। हमको गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली दोनों 3 क्रॉस 3 की ही बनेंगी। ओके, सो इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग इट, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है तो फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस ऑफ 4, दिस विल बिकम माइनस ऑफ 3। ओके, नाउ 2 1 2, 2 -8, 2 3 6, this will become 1, this will become minus of 4 and this will become 3। ओके, दिस इज नाउ इस साइड पर हमें ट्रांसपोज भी निकालना है अभी, तो पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, द रो विल कन्वर्ट टू कॉलम, -1 2 1 4 -8 -4 minus of 3 6 and 3। this is equal to, yes they are coming equal now, 4 -8 -4 minus of 3 6 and 3, so they are coming equal and your result is verified here। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना था। जस्ट रिमेंबर दैट पहले A एंड B को मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पर, देन आप उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट आप T भी लिख सकते हैं इसके ऊपर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। हेयर यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ट्रांसपोज। पहले आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो रिजल्ट इज वेरीफाइड हेयर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर 5th क्वेश्चन। ओके, सेकेंड पार्ट इज एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम मैट्राइसेस आर ऑल्सो गिवन है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स आपको वही गिवन है सेम, तो आप उसको जस्ट गो थ्रू इट। Now question number 6 we are solving. In this it is given that matrix A is given to you and you have to verify that the multiplication of a matrix and its transpose will give you the identity matrix। okay, देखो 2 क्रॉस 2 की identity matrix होगी क्या, that means your answer should be this like this 1 0 0 1। that means diagonal element तो 1 होते हैं और बाकी सारे element क्या होते हैं, 0 होते हैं। that is called identity matrix। if you have not read it then go through the video lecture I have given in description box, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका अगर हम इसको सॉल्व करें, A dash into A, this is your A minus of sin alpha cos of alpha and A dash will be cos alpha sin alpha minus of sin alpha and cos alpha। okay, if we multiply it, करिए मल्टीप्लाई, थोड़ा सा ध्यान से करना। फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, cos and cos will multiply, cos square alpha plus sin and sin square alpha। okay, now first row to second column,
cos alpha sin alpha, it will come in negative, and plus also cos alpha sin alpha. Okay, now second row to first column, this will also become minus of sin alpha cos alpha plus of sin alpha cos alpha, and this will to this column minus and minus will become plus sin square alpha plus cos square alpha. So देखो, here is the result, cos square alpha plus sin square alpha is 1. Here they will be cancelled out, result is 0. This is also 0, this is also 1. That is equal to your identity matrix. So it is proved. This is the first part of this question. Do the second part by yourself.